जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। इस आतंकी हमले के बाद से ही घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों की भी तलाश की जा रही है। इस बीच 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले से जुड़ा अहम सुराग एनआईए को मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में एनआईए के हाथ एक अहम वीडियो लगा है, जिसे एक स्थानीय फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड किया था। हमले के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने वाला फोटोग्राफर इस आतंकी हमले का मुख्य गवाह बनकर सामने आया है। वीडियो की शुरुआत में पहले दो आतंकी दुकानों के पीछे छिपे होते हैं और बाद में बाहर आकर टूरिस्टों से कलमा पढ़ने को कहते हैं। इसके बाद आतंकी पहले 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बता दें कि अब जल्द इस आतंकी हमले से जुड़े और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। गौरतलब है कि इस आतंकी हमले के बाद कई टूरिस्टों ने यह कहा था कि आतंकी टूरिस्टों से उनका धर्म पूछ रहे थे और कलमा पढ़ने के लिए कह रहे थे। पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के दौरान यूपी के जौनपुर के रहने वाले एक पति पत्नी भी वहां मौजूद थे। सुनिए इस आतंकी हमले को लेकर पति पत्नी ने क्या बताया है। उस दिन ये हुआ कि हम लोग पहुँचे वहाँ पे। ऊपर जाने के लिए घोड़े से जाना पड़ता है ऊपर, तो घोड़े पे बैठे और फिर हम जब बैठ रहे थे तो मेरी उंगली में चोट लग गई। तो हम बोले कि हमको चोट लग गया, अब हम ऊपर नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या हो, ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो फिर ये बोले अच्छा हो चाय नाश्ता कर लो। तो हम लोग उतरे, मैगी और चाय पीने लगे, खाने लगे। उसके बाद ऊपर से आवाज़ आई तो घोड़ा वाला बोला कि अरे कुछ नहीं है मैडम, वो गुब्बारे फूटने की आवाज़ आ रही है, आप डरिए मत। उसके बाद फिर आई आवाज़, तो हम बोले नहीं कुछ है, ये गुब्बारे फूटने की आवाज़ तो नहीं लग रही है। तो वो बोले कि अरे, फिर ऊपर से सब लोग दौड़ते हुए नीचे आ रहे थे। तो हम के क्या हुआ, क्या ये भी पूछे। तो उन्होंने बोला कि अरे आप लोग भागिए, आतंकवादी अटैक हो गया है। तो हम लोग दोनों लोग दौड़ने लगे पैदल। तो घोड़ा वाला बोला अरे मैडम बैठिए घोड़े पे, आप लोग कुछ नहीं होगा, चलिए। तो फिर वो बोला कि मैडम आप ऐसा करिए, आप अपना सिंदूर पोंछ लीजिए और बिंदी निकाल दीजिए। और इनको बोले कि आप कलावा काट लीजिए और अपना जो सीखा है उसको भी काट दीजिए। तो मैं बोली कि मैं सिंदूर नहीं पोंछूंगी और बिंदी मैं निकाल दी, लेकिन मैं सिंदूर नहीं पोंछी। तो उसने बोला कि अच्छा टोपी से आप छुपा लीजिए। तो हम छुपा लिए। उसके बाद वो घोड़ा बैठा के आप चलिए चलिए। फिर बीएसएफ के जवान आ गए। वो लोग कहे मैडम आप लोग डरिए मत, आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोग का होटल कहाँ है। तो हम लोग बताए जहाँ था। तो कहे तो वो लोग हम लोग को सुरक्षित कवर करके होटल तक पहुँचाए। और उस दिन हम लोग तो रात भर डरे हुए थे, नींद भी नहीं लग रही थी। फिर हम लोग की 24 तारीख को फ्लाइट थी। फिर हम लोग सुरक्षित घर वापस आ गए। अच्छा, तो ये घोड़े वाला जो था, एक मामला ऐसा और आया था, उसका वीडियो वगैरह आप लोगों ने बनाने का प्रयास नहीं किया है? हाँ प्रयास किए। तो वो घोड़े वाले बोले कि अरे आप लोग वीडियो मत बनाइए, पहले आप लोग अपनी जान बचाइए। तो हम इनको बोले कि आप वीडियो मत बनाइए, चलिए आप जल्दी से जल्दी पहले नीचे चलिए, हमको बहुत डर लग रहा है। तो हम लोग नीचे जल्दी से जल्दी किसी तरह जल्दी से जल्दी नीचे उतरे। घटना जब आवाज़ सुनाई दी पहले फायरिंग की, तो घोड़े वाले ने बताया कि वहाँ बड़े बड़े गुब्बारे रखे रहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, उसी में आदमी घुसता है, फिर रोलिंग करते हुए चलता है। हम लोगों ने भी किया था। उसने कहा गुब्बारा शायद फूटा होगा, उसी की आवाज़ हुई। तो फिर धुआं हल्का सा दिखा वहाँ, जो कि दूर था, क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर लोग भागते हुए चिल्लाने लगे। तब हमें लगा कि कुछ, तब दोबारा फायरिंग हुई। तब हम लोग ये कंफर्म हुए कोई घटना घटी, लेकिन आतंकवादी घटना थी हम सोच ही नहीं। हम सोचे गुंडे बदमाश होंगे, कुछ हुआ होगा आपस में। और जब भागते हुए लोग आए तो देखे कि भाग रहे हैं, तो हम लोग भी भागने का वो किए। एक आदमी पहले था, कर्नाटका था, वही बताया, हिंदी नहीं बोल पा। हमने पूछा कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो उसने बताया कि टेररिस्ट अटैक किए हैं। तो वो हालांकि उसमें था नहीं, वो भी दूर ही था, लेकिन वो देख चुका था घटना, इसलिए भाग रहा था। तो उसको देखकर फिर हम लोग भागना शुरू किए। चल नहीं पा रही थी, इनको दिक्कत थी घुटने में। धीरे धीरे फिर हम भागते हुए आ रहे थे। तब घोड़ा वाला पानी पिला रहा, पानी पिला करके तुरंत आया और बैठा करके कहा ले चलिए, तुरंत नीचे चलिए आप लोग, घटना हो गई है। फिर उसने कहा कि कई लोगों ने बताया भागते हुए कि इस हिंदू पूछ करके मार रहे हैं और कलमा पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा घोड़े वाले ने कि सर आप एक कलावा काट दीजिए, दिख रहा है, और सिंदूर और बिंदी निकालने के लिए मैडम से कहा। तो बिंदी निकाल ली, हमने कलावा काटा और फिर सर को छिपा लिए टोपी उससे, मफलर से। चुके हाँ, शिखा को लेकर के कहा था, तो हमने उसको छिपा लिया। शिखा, चंदन, शिखा और कलावा तीनों को कह रहा था कि यही तो पहचान है आप लोगों की, इसको जो है। और ये भी कहा कि कलमा आता है। हमने कहा नहीं कलमा तो नहीं आता हमें। कहे अगर मान लीजिए कोई बात हो तो आप लोग खाली अल्लाह अकबर यही कहिएगा।
बता दें कि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता रहा है। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए नित नई आतंकी साजिशें रचते रहे हैं। भारत भी पाकिस्तान को दुनिया के सामने कई बार एक्सपोज कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इस आतंकी हमले के बाद से ही पूरे देश में काफी गुस्सा है और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की लोग मांग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, सुनिए। ये मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, 20, 25, 30 साल पहले भी मैं भी उधर था, तब से सेना एक्टिव है। तो 1990 से लेके आज तक भारतीय सेना एक्टिव है। ये तो खैर इस समय पर इसका इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और सोर्सेज वगैरह से, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन ये कभी भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसको न्यूट्रलाइज, वो ऑपरेशन चलेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये और भी हैं उधर, कुछ और भी लीडर्स हैं, इन सबको एक एक चुन के अभी मारेंगे, क्योंकि सबको मालूम था कि क्या होने वाला है पहलगांव में। और मुझे लगता है जितने भी टेररिस्ट हैं वो सब इसमें शामिल हैं और सबकी मौत अभी लिखी गई है। सर, आसिफ शेख है हाल में, उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया, वो आतंकवादी था। और साथ में पहलगाम में भी लश्कर तैयबा का आतंकवादी आदिल हुसैन, उसके घर को आईडी से उड़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो भी आतंकवादी छुप के कश्मीर में रह रहे हैं, उसके लिए एक शवक है कि आप या तो आतंकवाद छोड़िए या फिर आपका अंजाम ऐसे ही होगा। देखिए, पहले क्या होता था कि ये आतंकवादी जो है ना, ये अपना टेररिस्ट एक्ट करते रहते थे और उनकी फैमिलीज बिल्कुल सुरक्षित रहती थी और उनको पैसा भी मिलता था। तो इससे एक ही चीज हो रही थी कि टेररिज्म को बढ़ावा भी मिल रहा है। अब जाके लोकल्स भी समझ चुके हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो समझ चुके हैं कि अगर ये टेररिज्म चलता रहा तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। वो अभी इनको नहीं चाहते हैं और एक मैसेज के तौर पर ये जा रहा है और ये बड़ी स्ट्रांग मैसेजिंग जा रही है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, और ये कोई पुरानी बात नहीं, कुछ दिन पहले ही कुछ लोग आए थे इधर, जो वो साफ कहते हैं कि अगर हमारे बेटे इसमें जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं अपने बेटों को बताना कि इस रास्ते पे मत जाओ। और अगर चला भी जाता है, वो फौज को रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब उसको पकड़ के वापस ले आओ, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो ये तो जो सीनियर सिटीजन है वहां पर, जो 40-50 साल की उम्र के हैं, उनके बच्चे 20-22 साल के हैं और इस रास्ते में जा रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं। तो अभी एक तरफ से इन बच्चों को भी ये इशारा मिल जाएगा कि अगर हम गलत रास्ते पे गए तो नुकसान हमारे गांव को होगा, हमारे पेरेंट्स को होगा। तो एक तरह से वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ी, जो भी उग्रवादी है उसका कोई भी सपोर्ट किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, ना तो गांव से, ना तो स्टेट से, ना तो डिस्ट्रिक्ट से, ना तो भारत से। उनको एकदम खत्म कर देना चाहिए। और घर बार मैं समझता हूँ वो अगर वो टूट जाए उनके, तो वो बिल्कुल जायज है। बॉर्डर पे दबने पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। कल रात ये देखा गया कि उनकी तरफ से गोलीबारी की गई। हालांकि भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। आपको लगता है ऐसे में इंडिया को अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, देखिए, ये जब पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है, फिर भारत उसका अभी जाके मुंह तोड़ जवाब देगा उसी जगह पर। लेकिन जो ऑपरेशन हम करेंगे बदले में, ये तो छोटे मोटे ऑपरेशन है। कोई ये मैं बताता हूँ, बालाकोट उस टाइम का कितना बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन वो भी अभी छोटा माना जाएगा। इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, इतना बड़ा होगा जो उनको याद रहेगा ये। तो ये और कभी भी होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल होगा या परसों होगा या मई या जून में होगा, जब भी होना है ये, बेशक 1 साल लग जाए, लेकिन भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। ये जो बॉर्डर्स के ऊपर हो रहे हैं, ये अभी मुझे लगता है बहुत ही जल्दी, जो सीज फायर हमने डिक्लेयर किया था, मेरे ख्याल 2021 से शुरू हुआ है ये, डेट में थोड़ा भूल गया हूं, लेकिन देखते हैं 2021 है, तो 4 साल तो हो चुके हैं इसके। ये मुझे लगता है ये भी टूट जाएगा। अभी ये ज्यादा देर जिस प्रकार से फायरिंग चल रही है, उस सीज फायर का कोई मकसद नहीं, मतलब ही नहीं है। वैसे भी सीज फायर, जब मैं समझता हूँ, जब वो ड्रोन्स भेजते थे, सीज फायर तो पाकिस्तान तभी जब ड्रोन्स भेजना शुरू करती है बॉर्डर पार, तभी सीज फायर खत्म हो गया। अगर जब वो फायरिंग करते हैं उग्रवादियों को अंदर लाने के लिए, तब भी सीज फायर खत्म हो गया है। ये मुझे समझ नहीं आता, हम चला क्यों नहीं है इसको।